हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक और सब्जेक्ट की। हमारा टॉपिक तो है आज का जो है राजस्थान कला साहित्य संस्कृति सब्जेक्ट के अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा वो कंप्लीट सिलेबस रहेगा और ये रहेगा राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। कौन सा रहेगा? राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एमसीक्यू को लेकर के अपन आज की क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो दीपावली है बड़ी मस्त रही होगी, ठीक है ना, और शानदार आपने एंजॉय किया होगा। तो अपन बात करते हैं आज के अपने टॉपिक और सब्जेक्ट के लिए और उन चीज़ों को लेकर के अपन क्या करते हैं, चर्चा। देखते हैं आपके कौन से क्वेश्चन हैं और उनके सही आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और सवाल संख्या आपके सामने जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल संख्या नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चौहानों द्वारा बनवाया गया माना जाता है जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है किला है? चौहान शासकों ने इस किले का निर्माण करवाया था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस किले पर क्या किया? अधिकार। आमेर दुर्ग, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर मेहरानगढ़ का किला? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी, जिसका नाम है रणथंभौर का किला। जिसने भी बी आंसर लिख के भेजा है उनका बिल्कुल क्या माना जाता है? सही माना जाता है। जिनका क्या है? सही है। बी जिसने लिख के भेजा उनका सही है, बाकी का क्या है? गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये किला है और ये किला राजस्थान का ऐसा किला है कि अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा कि राजस्थान के बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। ये कैसा है? बख्तर है बंद है। ये किला बख्तर बंद है। प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी जो है इस किले के ऊपर 1301 में आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? 1301 में। इस समय रणथंभौर का जो राजा था ना, उस राजा का नाम था हमीरदेव चौहान। क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो है रणथंभौर का राजा हुआ करता था और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व के अंदर राजपूती वीर केसरिया करते हैं और हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व के अंदर महिलाओं द्वारा जोहर किया जाता है। केसरिया प्लस जोहर तो आप जानते होंगे। केसरिया मतलब राजपूती वीरों द्वारा युद्ध भूमि के अंदर लड़ते वीर गति को प्राप्त होना। जोहर मतलब होता है महिलाओं द्वारा अपना सतीत्व की रक्षा की खातिर अग्नि का क्या करना? वरण करना। उसको अपन क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। इस समय रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है। रणथंभौर का क्या होता है? प्रथम शाखा। रणथंभौर का कौन सा शाखा हुआ था? प्रथम शाखा हुआ था। याद रखना भाई, ये रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर और सूरज कुंड तड़ांग मतलब होता है अपने तालाब, है ना, अवस्थित है। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां पर सलीम सागर भी बना हुआ है और सूरज कुंड भी बना हुआ है? ऑप्शन 1 है बाला किला अलवर, बी है तारागढ़ किला बूंदी, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और डी है शेरगढ़ दुर्ग बारा। शेरगढ़ दुर्ग है बारा। जी, क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो आपके ए फॉर एप्पल है। कौन सा है? ए फॉर एप्पल, यानी कि बाला किला। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट है। जिसने भी ए ऑप्शन दिया उनका क्या है? राइट है। बाकी का क्या है? गलत है। ठीक है ना, याद रखना। बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में है और ए लग्गू राय ने इस किले का निर्माण करवाया है। किसने करवाया था? ए लग्गू राय इस किले का क्या करवाता है? निर्माण। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, बाला किला अपने राजस्थान के अंदर कुंवारा किला के नाम से जानते हैं। इस किले को क्या कहते हैं? कुंवारा किला। इसे कुंवारा किला कहते हैं। अब आप कहोगे सर किलों की भी शादियां होती है क्या? बिल्कुल, किलों की शादियां भी होती नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर कुंवारा किला का मतलब है कि देखो अलवर के अंदर बाला किला के अंदर अपने कच्छाओं की नरुका शाखा का शासन था, है ना। किसका शासन था? नरुका राजाओं ने जब यहाँ सत्ता देखी और उन राजवंश के अंदर ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने किसी अन्य राज्य पर जाकर आक्रमण किया। यानी अरावली पर्वतमाला का ऐसा किला जिस किले के राजा ने कभी किसी अन्य राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं किया, वो इस वजह से इसको क्या कहा गया है? कुंवारा किला कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंवारा किला। ठीक है। 52 दुर्गों का लाडला, क्या कहते हैं इसको? 52 दुर्गों का लाडला। 52 दुर्गों का लाडला।
लाडला किला। लाडला किला किसको कहा जाता है? बाला किला को कहा जाता है। इसी तरह से अगर अपन बात करें तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, इस किले के अंदर अपने रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी कौन से किले के अंदर है? तारागढ़ बूंदी में। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बात करें तो यहाँ पर किले के बाहर, किले के बाहर, याद रखना मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, एक जल स्रोत है जिसको बोलते हैं पद्म सागर। ये किले के बाहर है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। ऐसा नहीं हो कि किले के अंदर सपोज कर लो आप। पद्म सागर है और एक अपने जो है गुलाब सागर भी है, गुलाबे सागर। पद्म सागर है, गुलाब सागर है और रानीसर तालाब है, रानीसर तालाब, रानीसर तालाब। ये सारे के सारे किले के बाहर हैं मेहरानगढ़ किले के। शेरगढ़ दुर्ग 12, ये परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे। ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है, याद रखना भाई, परवन नदी के किनारे हैं। कौन सा किला है? शेरगढ़ किला 12 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यहाँ पर पूछा गया जूनागढ़ का जो किला है उसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन 1 है चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। जूनागढ़ का पुराना नाम पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, चिंतामणि। कौन सा है? चिंतामणि। किस किले को कहा गया? जूनागढ़ को। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर के अंदर। बीकानेर जिले के अंदर यह किला है। बीकानेर जिले में क्या है? यह किला बना हुआ है, जूनागढ़ का किला। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इस किले का निर्माण 1589 से लेकर के 1597 तक हुआ है। सॉरी माफ करना, 89 से 1594 तक, 94 तक इसका निर्माण हुआ है। महाराजा राय सिंह के द्वारा निर्मित है। महाराजा राय सिंह, बीकानेर के राजा थे राय सिंह जी, उन्होंने बनवाया था राय सिंह द्वारा। ये पारिक दुर्ग भी है, किले के चारों तरफ खाई है, ठीक है ना। कैसा है? खाई बनी हुई है। तो पारिक दुर्ग प्लस दानवन दुर्ग दोनों सरणियां देखने को मिलती है। किले के चारों तरफ खाई भी है और मरुस्थल के अंदर बना हुआ है, तो दानवन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम देते हैं? दानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम राजस्थान के कौन से किले को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहता है कि भाई ये दूसरा जिब्राल्टर है? उसके मतलब उसको देखते ही अपने विलियम बेंटिंक ने कह दिया था कि क्या बात है, ये तो दुनिया का दूसरा मतलब जिब्राल्टर है। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तारागढ़। जिसने तारागढ़ लिख के भेजा है उनका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो आप भेज रहे हो उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है, बाकी का गलत है भाई, ठीक है तो है, क्या करें, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। तारागढ़ राजस्थान के अजमेर जिले में है। किसमें? अजमेर। अजय राज चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया। किसने कराया है? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान, अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया, द्वारा निर्मित, अजय राज चौहान द्वारा निर्मित किला। कौन सा किला माना जाता है? तारागढ़ किला। बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बीटली पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर, ठीक है, याद रखना। इसको राजपुताने की कुंजी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं इसको? राजपुताने की कुंजी। किस किले को कहते हैं? तारागढ़ किले को राजपुताने की कुंजी। अरावल राजस्थान का मध्य दुर्ग कहते हैं इसको, राजस्थान का मध्य दुर्ग। पानी के जालरों के लिए प्रसिद्ध है ये किला। किसके लिए फेमस है? पानी के जालरों के लिए, जालरों के लिए, पानी के जालरों के लिए प्रसिद्ध है, पानी के जालरों के लिए प्रसिद्ध है, पानी के जालरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा किला माना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर का है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने तारागढ़ किले के बारे में क्या रख लेना, याद रख लेना। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली के अंदर बना हुआ है? राजस्थान की कौन सी मंदिर निर्माण की स्थापत्य शैली है जहां पर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी बना हुआ है और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर भी बना हुआ है? ऑप्शन गुप्त, गुर्जर प्रत्यार, मौर्य, द्रविड़।
मौर्य और द्रविड़ जी। क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके B4 बॉम्बे। कौन सा है? B4 बॉम्बे, गुर्जर प्रत्याश शैली, गुर्जर प्रत्याश शैली। इस गुर्जर प्रत्याश शैली का दूसरा नाम है महामारू शैली। इसी का दूसरा नाम क्या है? महामारू शैली, महामारू शैली। ये अपने राजस्थान में 8वीं से लेकर 11वीं सदी तक प्रचलित थी। 11वीं सदी तक, 8वीं से 11वीं सदी तक प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली है, जिसको अपन क्या कहते हैं? गुर्जर प्रत्याश शैली कहते हैं। इस शैली के ये जो शैली है ना, इसकी मुख्य विशेषता तक्षण कला। कौन सी कला है? तक्षण कला। तक्षण कला का मतलब होता है कि मंदिर के दीवार पर जो पत्थर हैं, मंदिर के दीवार के जो पत्थर हैं, उन पत्थरों के ऊपर ही मूर्तियों का उत्खनन करना, उनके ऊपर ही मूर्तियों का क्या करना? उत्खनन। उस कला को अपन क्या कहते हैं? तक्षण कला के नाम से जानते हैं। उस कला को क्या कहते हैं? तक्षण कला। क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। ... गांव में स्थित है। अभी एक एग्जाम के अंदर सवाल भी पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा आगे चल करके सवाल आ रहा है। दानपुर, बोदला, उमराई और गारा जी। फटाक से आंसर बता दीजिए। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है उमराई। कौन सा गांव है? उमराई, उमराई गांव। और उमराई गांव जिसके पास कस्बा है, उसका नाम है तलवाड़ा। कौन सा है? तलवाड़ा। तलवाड़ा कस्बा के पास में। और त्रिपुरा सुंदरी का एक अन्य नाम और है, वो कौन सा है? तो अपन कहते हैं तुरतई माता है। इसको कौन सी माता कहते हैं? तुरतई माता कहते हैं। तुरतई माता के नाम से जानते हैं। कौन सी माता के नाम से? तुरतई। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी माता है? त्रिपुरा सुंदरी, जिसका मंदिर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले के अंदर मंदिर बना हुआ है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? राजस्थान के अंदर रणकपुर के जो जैन मंदिर है, वो कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है माही, गंभीरी, बेड़च या मैथाई। क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो है आपके डी, जिसका नाम क्या है? मैथाई। कौन सा है? मैथाई। मैथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? मैथाई। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, वो मैथाई नदी के किनारे है। प्यारे विद्यार्थी, तो याद रखना, ये जो जैन मंदिर है रणकपुर का, राजस्थान के अंदर पाली के अंदर है। कब गए? पाली में। और इस मंदिर का निर्माण जिज्ञासा जैन व्यापारी दर्नक शाह ने करवाया है। माफ करना, कौन था? दर्नक शाह। दर्नक शाह ने करवाया। राणा कुंभा के काल में निर्मित है। राणा कुंभा के काल में निर्मित, काल में निर्मित। 1444 खंबे हैं इसमें, इसलिए इसको खंभों का वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खंभों का वन। इसको खंभों का वन कहते हैं। खंभों का क्या कहते हैं? वन। इसे खंभों का क्या कहते हैं? वन के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तुकार है दीपक। वास्तुकार कौन है? दीपक, जिसको दीपक के नाम से भी जानते हैं, प्यार से दीपक कहते हैं अपन, है ना जी। और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर इसमें यहाँ पर कोई है तो चौमुखा मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चौमुखा मंदिर। ऋषभ देव जी का मंदिर है चौमुखा। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। फर्ग्यूसन का नाम सुना आप लोगों ने? लोकी फर्ग्यूसन नहीं हो, वो एक अलग है, क्रिकेटर है लोकी फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन का नाम वो अलग है, लोकी फर्ग्यूसन, ये फर्ग्यूसन अलग है। वो बंदा इस मंदिर को देखने आता है और वो कहता है कि भारत में इससे सुंदर कोई इमारत नहीं है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? कि भारत में रणकपुर जैन मंदिर से सुंदर कोई इमारत नहीं है। ठीक है ना, याद रखना भाई, रणकपुर जैन मंदिर। फर्ग्यूसन भारत की सबसे सुंदर इमारत बताया है। भारत की सबसे सुंदर इमारत, सुंदर इमारत। कहा कि भारत की सबसे सुंदर इमारत अगर कोई है तो वो रणकपुर का जैन मंदिर है, जो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है?
अपने पाली जिले के अंदर है। कौन सा जिला है? पाली जिले में। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बाबा बादशाह की दरगाह किस जिले के अंदर स्थित है? क्या सवाल कितना गहरा पूछा गया। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध, फिर दिया हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह कौन कहां पर स्थित है? नागौर, नरहड़, गलियाकोट, सरवाड़। जी क्या बात है जी, ओके। हाँ, क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे लिख के भेजा उनका बिल्कुल सही आंसर है। शक्कर पीर बाबा, इन्हें बंगड़ का धनी कहते हैं भाई। किसका धनी कहते हैं? बंगड़ का धनी। पागलों का इलाज होता है यहाँ पर, इनकी दरगाह के अंदर किसका इलाज होता है? पागलों का। तो पागलों का इलाज होता है यहाँ पर, बंगड़ का धनी के नाम से जानते हैं। इनका उर्स लगता है अपन कृष्ण जन्माष्टमी को। उर्स मतलब सने मिलन। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है इनका? उर्स। इसके अलावा देखा जाए तो नागौर के अंदर ए तारकिन की दरगाह है। किसकी दरगाह है? ए तारकिन की दरगाह। ये नागौर के अंदर है, ए तारकिन की दरगाह। और गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर जगह पड़ती है। गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और यहां पर कहते हैं कि सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। फखरुद्दीन की दरगाह, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। ये दरगाह गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। बोहरा संप्रदाय, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। कौन सा है? गलियाकोट। सरवाड़ अजमेर में जगह, और शेख फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये फखरुद्दीन चिश्ती है, ध्यान रखना। वो सैयद फखरुद्दीन अलग है। सैयद फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटे हुआ करते थे, उनकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। ध्यान रखना इस चीज का। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आमेर महल के अंदर जो है दीवाने आम का जो है निर्माण कौन से राजा करवाता है? ऑप्शन ए है भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फॉर कैट, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सा है? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आमा दीवाने आम, दीवाने आम भी बनवाता है, दीवाने खास भी बनाता है। दीवाने खास, आम का मतलब राजा आम लोगों के साथ मीटिंग करता है। खास का मतलब जिस मेल के अंदर राजा खास लोगों के साथ, अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति हैं उनके साथ मीटिंग होती, वो दीवाने खास है। ठीक है ना? वो कौन सा है? दीवाने खास। आमेर के जो महल है इसके अंदर दौलाराम का बाग बना हुआ है। दौलाराम का बाग, ये आमेर के महल में दौलाराम का बाग। मावटा जलाशय बना हुआ है, मावटा जलाशय, ये भी किसके अंदर है? आपके आमेर के महल में, आमेर किले के अंदर मावटा जलाशय। और पानी का बड़ा सा कुंड है जिसको अपन कहते हैं मावटा जलाशय, वो भी इस किले के अंदर है। और मजे की बात मैं आपको और बता दूं मित्रों, इस किले के अंदर भूल भुलैया बनी हुई है। किले भूल भुलैया जैसा किला बना हुआ है, यानी कि किले के अंदर तो जा सकते हो, लेकिन किले के बाहर आने के लिए आपको रास्ता पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? रास्ता। भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। ठीक है ना? कौन सा किला है? आमेर का किला। जहांगीर के महल राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थित है? जहांगीर का महल कहां पर है? ये सवाल RS प्री के अंदर भी पूछा गया था 2015 के अंदर, सेम टू सेम सवाल। ठीक है ना? मैं रियल बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला है किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। क्वेश्चन का राइट आंसर है पुष्कर। जहांगीर का महल पुष्कर, पुष्कर के अंदर भी है। और यहां पर एक और है मान महल, आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान महल और जहांगीर महल दोनों आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया, क्योंकि मान सिंह और जहांगीर दोनों अपने जो है मामा बुआ के थे, है ना? कौन थे? मामा बुआ के। ध्यान रखना। अजमेर के अंदर रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल, ये अजमेर के अंदर है।
राठी रानी के दो महल है, एक तो उमादे का है और एक नूरजहां का है। एक कहाँ का है? उमादे और नूरजहां। डीग तो जल महलों की नगरी कहलाती है। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। डीग को जल महलों की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। डीग को जल महलों की क्या कहते हैं? नगरी। डीग के महलों का निर्माण किस राजा ने करवाया? जवाहर सिंह, सूरज सिंह, सूरजमल और बदन सिंह एंड मान सिंह। डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? कौन से राजा थे जिन्होंने डीग के महलों का निर्माण करवाया? जी फटाक से एक बता दीजिए। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बदन सिंह। कौन सा है? बदन सिंह। डीग के महलों का निर्माण कार्य बदन सिंह ने करवाया था। डीग जगह का नाम है। यहाँ पर जो भी महल है उसमें सारे के सारे भगवान कृष्ण के नाम पर है। एक महल है जिसको कहते हैं सावन भादो महल। ये कौन सा है? सावन भादो महल है। देवीकुंड सागर की छतरियां राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बनी हुई है? देवीकुंड सागर की जो छतरियां हैं वो कौन से जिले में है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। और कौन सा है? बीकानेर। जी क्वेश्चन का राइट आंसर है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर देवीकुंड सागर की क्या बनी हुई है? छतरियां, यानी कि बीकानेर के राजाओं की छतरियां। बीकानेर राजाओं की छतरियां, राजाओं की छतरियां, देवीकुंड की छतरियां। उदयपुर के अंदर तो प्यारे विद्यार्थियों अपने याद रखना है, उदयपुर के अंदर है आहड़ की छतरियां, इसी को कहते हैं महासतियां। ये उदयपुर के अंदर है, आहड़ या महासतियां हैं। आहड़ की छतरियां या महासतियां उदयपुर के राजवंश की छतरियां हैं, सिसोदिया राजवंश की। जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग की छतरियां, कौन सी है? बड़ा बाग। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। और जयपुर के अंदर है गेटोर की छतरियां। जयपुर में कौन सी है? गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां जयपुर के अंदर है। गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर। जयपुर के राजाओं की छतरियां मानी जाती है गेटोर की छतरियां, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, अभी हाथों हाथ मुझे बता दो आंसर। केसर बाग की छतरियां कहां हैं? केसर बाग की छतरियां, जी जितना जल्दी हो सके आंसर लिखें। केसर बाग की छतरियां कहां पर बनी हुई है? जी क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बूंदी। कौन सा आ रहा है? बूंदी। बूंदी के अंदर बनी हुई है। सारबाग किस शहर में बना हुआ है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर या अलवर। सारबाग किस शहर के अंदर बना हुआ है? जी हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके कौन सा? ए। जिसने भी ए लिख के भेजा उनका सही है। ए लिख के भेजा उनका कौन सा है? सही माना जाता है। अजमेर के अंदर आंतेड़ की छतरियां याद रखना भाई। कौन सी छतरियां? आंतेड़ की छतरियां। ये अजमेर के अंदर है। ये कहां पर है? अजमेर में। और अलवर के अंदर अपने नेहा जी की छतरी, नेहड़ा छतरी कहते हैं इसको, नेहड़ा छतरी, ये अलवर में है। ये कहां पर है? अलवर में। राजस्थान में पोदार हवेली राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बनी हुई है? पोदार है ना, चप्पल आती है, हाँ तो भाई सेठ साहूकार हैं पोदार, उनकी हवेली कौन से जिले के अंदर बनी हुई है? ऑप्शन एक है मैनसर, फतेहपुर, मंडावा और नवलगढ़। और कौन सा है? नवलगढ़। हाँ गांव है नवलगढ़, नाम है सूरजमल, डाकिया रे मारो डाक लिख दे, है ना। तो ये गाना आता है ना राजस्थानी, उसके अंदर आता है नवलगढ़ का नाम। किसमें आता है? नवलगढ़ का नाम आता है, याद रखना।
जी, क्वेश्चन का राइट आंसर है नवलगढ़। जिसने भी नवलगढ़ भेजा वो उनको सही है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। महनसर के अंदर तो अपने याद रखना सोने चांदी की हवेली। कौन सी हवेली है? सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर जगह पड़ती है, ध्यान रखना। फतेहपुर के अंदर है नंदलाल देवड़ा की हवेली। सेठ जी हैं सेठ नंदलाल देवड़ा। नंदलाल देवड़ा हवेली फतेहपुर के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बना हुआ है? यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो कहीं का पूछा जा सकता जी, है ना। इसको तो कोई आंसर शायद मेरे हिसाब से गलत नहीं देगा, सही दोगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर और दौसा अपना पूछा गया है बाटाडू कुआं कहाँ है। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके ए, जिसका नाम है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर बाटाडू का कुआं बना हुआ मित्रों, और इस कुएं का जो निर्माता है सिंदरी ठाकुर गुलाब सिंह है। कौन सा है? सिंदरी ठाकुर गुलाब सिंह। ठाकुर है गुलाब सिंह। सिंदरी के ठाकुर है गुलाब सिंह। बाटाडू कुआं रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का जल महल। इसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? रेगिस्तान के जल महल के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा है? बाटाडू का कुआं। ये लो जी, अब आपके लिए एक विशेष ऑफर, दीपावली उत्कर्ष ऑफर है। उत्कर्ष दीपावली ऑफर जो 24 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कल लास्ट होगा रात की 12 बजे तक। कल लास्ट रात की 12 बजे उत्कर्ष ऐप में राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% की छूट मिलती है। इसके अलावा अपने एक्स्ट्रा 13% जो है कूपन कोड यूज करने पर आपको छूट मिलती है ऑन टॉप कोर्सेज के ऊपर। जो ऑन टॉप कोर्सेज मतलब जो बड़े कोर्स है उनके लिए, है ना। UC 13 कूपन कोड यूज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक मानी जाती है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस की क्या है? गारंटी। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 9829213213। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, नाचन बावड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके ए फॉर एप्पल। जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका सही है, उनका क्या है? सही माना जाता है। चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। और कहते हैं कि प्रत्यार शासक मिहिर भोज, जिसको चांद भी कहा जाता है, उसने बनवाई थी। प्रत्यार शासकों द्वारा निर्मित। प्रत्यार शासक मिहिर भोज, जिसको चांद कहते हैं, उसने बनवाई थी। ये क्या कहते हैं? चांद, उसने बनवाई थी। गौतमेश्वर धाम किस जिले के अंदर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर। गौतमेश्वर धाम किस जगह पर है? क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके ए, जिसका नाम क्या है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और ये जो धाम है, ये इसको गौतमेश्वर को भूरिया बाबा भी कहते हैं, ध्यान रखना। भूरिया बाबा मीणा जनजाति का स्थल है भाई, ये धार्मिक स्थल है। मीणा जनजाति का धार्मिक स्थल। वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। कहां पर मेला लगता है? वैशाखी पूर्णिमा। यहां पर वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है, याद रखना। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है? कितना शानदार सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो है 12वां ज्योतिर्लिंग किस स्थान पर बना हुआ है। ऑप्शन एक है पुष्कर, सिवाड़, कोलायत और आमेर। क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जिसका नाम क्या है? सिवाड़। कौन सा है? सिवाड़। भगवान शिव का जो है मंदिर है सिवाड़। सिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर।
ये जगह कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर जगह पड़ती है जहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ पर जो भगवान शंकर का मंदिर है उसको कहते हैं गुमेश्वर महादेव मंदिर, दुष्मेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी दुष्मेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, दुष्मेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर भगवान शिव का क्या माना जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको माना जाता है। किसके रूप में? 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? राजस्थान के अंदर धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो कौन से जिले में जो है माना जाता है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर? जी फटाक से बताइए। ओके, जिसने भी जो है आपके आंसर जो है अपने धौलागढ़ देवी जयपुर बताया है, सॉरी हाँ जी धौलागढ़ देवी, जिसने भी बी फॉर बॉम्बे दिया उनका बिल्कुल आंसर सही है। धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में। जोधपुर के अंदर तो याद रखना है सच्चाई माता। कौन सी माता है? सच्चाई माता। और जयपुर के अंदर खिलकाणी माता। कौन सी माता है? खिलकाणी माता, खिलकाणी माता, उनका मेला लगता है, ठीक है ना, याद रखे भाई। रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में होता है? रामसनी संप्रदाय के जो संस्थापक है रामचंद्र जी, उनका जन्म कहां पर हुआ था? सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नगला भरतपुर, मुकाम बीकानेर? क्वेश्चन का राइट आंसर है सोडा डिग्गी, टोंक के अंदर। कौन सा है? टोंक में। रामसनी संप्रदाय के संत है संत रामचंद्र जी, उनका क्या होता है? जन्म होता है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर तो रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी पीठ है? रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ की प्रधान है पीठ। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर कहीं पर है तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मानी जाती है। कहां पर मानी जाती है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। नगला भरतपुर, संत लालदास जी का देहांत हुआ था यहां पर, लालदास जी का देहांत यहां पर। और मुकाम बीकानेर संत जाम्बो जी की समाधि है, लोक संत जाम्बो जी की समाधि, लोक संत जाम्बो जी की यहां पर क्या बनी हुई है? समाधि, ठीक है ना। ये कहां पर है? तो मुकाम बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है जहां पर अपने जाम्बो जी की क्या है? समाधि बनी हुई है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अन्वयी मेव भी होते हैं? कौन होते हैं? मेव होते हैं। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो मेव होता है? चरणदासी, दादू पंथ, लालदास जी, विष्णु संप्रदाय? कौन सा है? विष्णु संप्रदाय। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं ना वो मेव होते हैं। ये लालदासी संप्रदाय के संस्थापक थे संत लालदास जी। कौन सा है? लालदास जी, लालदास जी। मेवात क्षेत्र में फेमस है ये, अलवर भरतपुर साइड में। और मेवात क्षेत्र के अंदर जो लोग निवास करते हैं उनको कहते हैं मेव मुस्लिम। कौन से कहा जाता है इनको? मेव मुस्लिम के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? मेव मुस्लिम के नाम से। मित्रों याद रखना, लालदासी संप्रदाय के अंदर ये गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत होते हैं? गृहस्थ संत होते हैं। और इस संप्रदाय के अंदर संत लालदास जी अपना नियम को कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में जियो, भगवान की भक्ति करो, मध्यम मार्ग की तरह, ज्यादा हार्ड भी नहीं करनी, ज्यादा सिंपल भी नहीं करनी। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, ठीक है। और इन्होंने संतों का भी भिक्षा नहीं मांगनी है। लालची साधु ऐसा चाहिए पर घर कबू ना जाए, कि संत लालदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा साधु चाहिए जो पर घर कबू ना जाए, पर किसी पराये घर नहीं जाए। लालजी साधु ऐसा चाहिए पर घर कबू ना जाए, हृदय हर की करे चाकरी धन कमा कर खाए, धन कमा करके खाए। कि खुद की नौकरी करें, खुद का काम करें और जो है धन कमा के खाना चाहिए, अपने भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। कौन से संत कहते हैं? लालदास जी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना भाई। अच्छा, लालदास जी संप्रदाय के अंदर इनकी जो प्रधान पीठ है, लालदास संप्रदाय प्रधान पीठ, वो है शेरपुर अलवर में। शेरपुर अलवर यहाँ पर अभी
शेरपुर अलवर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। ये कहां पर है? दिल्ली, प्रधान पीठ दिल्ली। दादू पंथ की प्रधान पीठ है, वो है आपके कहां पर? नरेना में, नरेना। और नरेना कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। कहां पड़ता है? जयपुर। नेक्स्ट, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यहाँ पर चित्रकार का नाम दिया गया है और अपने से पूछा गया कि ये चित्रकार राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन ए के बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके कौन सा? मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ शैली के और भी चित्रकार हैं, ध्यान रखें। एक चित्रकार है कमल चंद्र, कमल चंद्र। एक है अपने हीरानंद, धनसार, धनेसार। नाना राम, नाना राम, नाना राम। मनोहर, कृपा राम, कृपा राम। ठीक है। बीकानेर, बीकानेर के अंदर आपको याद रखना है अपने चंपा, मुकुंद, मुकुंद। जयपुर, साहिब राम, ये साहिबुद्दीन है, ये साहिब राम है, अलग अलग है, ध्यान रखना। साहिब राम। लालचंद, हीरा, मन्ना लाल, हुक्मा, ये हुक्मा। ठीक है। हाँ। बूंदी के अंदर सुरजन, अहमद, अहमद। साधु राम, किशन। ये सारे के सारे किस शैली के चित्रकार हैं? तो बूंदी शैली के चित्रकार। अलग अलग शैलियों का अपन चित्रकार भी देख चुके हैं। ठीक है। अलग अलग शैलियों के क्या देख चुके हैं? चित्रकार। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः मानी जाती है। कोटा चित्र शैली की जो मेन जो मुख्य वस्तु वो क्या मानी जाती है? ऑप्शन एक है हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सॉरी माफ करना, बी। कौन सा है? बी। शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा है। कोटा शैली के अंदर सबसे ज्यादा विषय किसको माना गया है? शिकार को। और मजे की बात तो यह है मित्रों कि यहां पर महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिला मतलब रानियां, उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है। याद रखना भाई, कोटा शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को शिकार करते दिखाया गया है, शिकार करते दिखाया गया है, करते हुए चित्रित चित्रण। ठीक है। और याद रखना भीम सिंह कोटा के राजा हुआ करते थे। भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए। किसके चित्र बने थे? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के चित्र बने, कृष्ण के चित्र। भीम सिंह जी के टाइम पर भगवान कृष्ण का बड़ा भगत था भीम सिंह। भीम सिंह ने तो भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भगत था कि उसने अपना कोटा का नाम ही नंदग्राम कर दिया। कौन सा ग्राम कर दिया था? नंदग्राम। कोटा का नाम जो है नंदग्राम रखा गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन किया अपने चित्रों में संबंधित थे राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है? जहां के चित्रकार मोहम्मद शाह था जिसने भगवान कृष्ण का चित्र बनवाया था, वो कौन सी शैली से संबंधित माने जाते हैं? कौन सी शैली से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोग दे रहे हैं उनमें जिसने भी जयपुर दिया उनका राइट है। जिसने जयपुर भेजा उनका क्या है? राइट माना जाता है। जयपुर सही है। ये मोहम्मद साहब जयपुर के अंदर थे और सवाई अपने कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे। सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार, सवाई जयसिंह के दरबार के अंदर थे जिन्होंने मतलब जो है इसका चित्रण किया है। ठीक है ना। और याद रखना बीकानेर के अंदर अपन कह सकते हैं कि भाई अली रजा और हसन, अली रजा और रुकनुद्दीन, इन्होंने उस्ता कला का चित्रण किया था। उस्ता कला का चित्रण, उस्ता कला का चित्रण, उस्ता कला का चित्रण किया है।
किशनगढ़ शैली के अंदर मोर ध्वज निहाल चंद, मोरे ध्वज निहाल चंद बड़ी ठनी का चित्रण करता है, बड़ी ठनी का चित्रण। जोधपुर शैली के अंदर वीर जी रागमाला का चित्रण करता है। वीर जी किसका चित्रण करता है? रागमाला का चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रखने के लिए कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? राजस्थान की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें कपड़े को लंबे समय तक जो है सुगंधित रखने के लिए उस वो सुगंध जाए नहीं कपड़े की, तो के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? अमोवा, मलागिरी यानी मलियागिरी, पोमचा, सांगानेरी, प्रिंट। जी, क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, ऑप्शनों पर थोड़ा सा ध्यान दो। ऑप्शनों पे क्या दो? ध्यान। देखो, अमोवा ये खाकी रंग का होता है ना? किस रंग का होता है? खाकी रंग का। और शिकारी लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन लोग प्रयोग करते हैं? शिकारी लोग अमोवा का। इसका मतलब वो तो सुगंधित नहीं है। पोमचा ओढ़नी का रूप है। किसका है? ओढ़नी का। तो ये भी नहीं है। और सांगानेरी ये प्रिंट है, कपड़े की छपाई, कपड़े पर छपाई सांगानेरी प्रिंट होती है, वो अलग है। यहां पर प्रिंट की बात नहीं की गई है। मीनाकारी कला राजस्थान में किसके द्वारा सर्वप्रथम लाई गई थी? राजस्थान के ऐसे कौन से राजा थे जो मीनाकारी कला लेके आता है? जी, फटाक से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए के आपके सामने गज सिंह, मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह, जय सिंह। जी, मीनाकारी कला। जी, ऑप्शन आया है बी फॉर बॉम्बे, मान सिंह प्रथम बिल्कुल सही मानी जाती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मान सिंह प्रथम के समय मीनाकारी कला जो है अपने राजस्थान में लाई जाती है। मीनाकारी होती क्या है? तो मीनाकारी का मतलब होता है सोने चांदी के आभूषणों में कलर भरना, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरना, रंगे भरना। और याद रखना, मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार हुआ स्वर्गीय कुदरत सिंह। कौन हुआ है? स्वर्गीय कुदरत सिंह, जिसको मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। 1988 के अंदर अपने जो है कुदरत सिंह जी को अपने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1988 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माना जाता है। कौन माने जाते हैं? कुदरत सिंह माने जाते हैं। अगला सवाल है, बख्तरी वस्त्र क्या है? ध्यान से सवाल को सुनना है। बख्तरी वस्त्र किसको कहते हैं? बख्तरी वस्त्र किसको कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। जी, देखो नाम मिलता जुलता ही है ना। ये ए फॉर एप्पल जिसने भी भेजा उनका सही है। ए फॉर एप्पल जिसने भेजा उनका क्या है? सही माना जाता है। जिसने भी ए फॉर एप्पल भेजा उनका क्या है? सही है। बख्तरी बुगतरी एक ही बात है। अंगरखी का भाग है जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। कहां पे पहना जाता है? ऊपरी भाग में। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र उसको कहते हैं, देखो अपना कौन सा? अपने धोती। कौन सा है? धोती। पायजामा ये सारे कमर के नीचे तो है, ठीक है ना। ग्रामीण पुरुषों के लिए सिर का वस्त्र, लो भाई साफा। कौन सा है? साफा। पगड़ी, कौन सा है? पगड़ी। साफा सिर का वस्त्र, ठीक है। और महिलाओं के वस्त्र तो खूब सारे अपने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, दुत्तई गद्दर डगला कानो मिर्चई किससे संबंधित है? क्या बात है, कितना शानदार सवाल पूछा गया। दुत्तई मिर्चई डगला गदर कानो मिर्जई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके अंगरखी। कौन सी है? अंगरखी। अंगरखी कोई कहता है बुकतरी। क्या कहते हैं इसको? बुकतरी कहते हैं। शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र माना जाता है। रायका गुर्जर जाति के लोग सबसे ज्यादा लेते काम है। रायका गुर्जर जाति के लोग, रायका और गुर्जर जाति के लोग, रायका और गुर्जर जाति के लोग अंगरखी को सबसे ज्यादा पहनते हैं, सबसे ज्यादा पहनते हैं। याद रखना भाई। पगड़ी के अंदर प्रकार में कुछ लिख लेना। पगड़ी के अंदर देखो उदयशाही पगड़ी है, उदयशाही। जसवंत शाही है, जसवंत शाही। हमीर शाही है, हमीर शाही। अक्षय शाही, अक्षय शाही।
राजाओं के नाम पर ही है जी। ये सारी के सारी पगड़ी के क्या हैं, प्रकार है। तलवार के तो क्या प्रकार हैं जी। निम्बोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, अपने राजस्थानी में गाना भी चलता है, नींबरी निम्बोरी मारो तिमणियों अटकियो, है ना, नींबरी निम्बोरी मारो तिमणियों अटकियो, है ना। वो गाना भाई निम्बोरी कहाँ पहना जाता है, ऐसा तो गाना नहीं बना, कहीं ना कहीं पहना जाता तभी तो गाना बना है ना। देखो गला, हाथ, दांत, नाक जी। ओके, फटाक से आंसर लिख दीजिए। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है, वो है आपके कौन सा, गला। निम्बोरी गले का आभूषण है, ठीक है ना। निम्बोरी भी पहना जाता है और इसी के साथ गले के अंदर अपन पहना जाता है तिमणिया। नीमरी निम्बोरी मारो तिमणियों अटकियो, निम्बोरी और तिमणिया दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे गाना के अंदर, दोनों साथ में ना। तिमणिया, तिमणिया भी होता है, चंपा कली भी होता है। कौन सा होता है, चंपा कली, ये भी यहीं पर होता है गले के अंदर। गले के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिन्होंने कई बार एग्जामों के अंदर आया है, कई बार, है ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता है, ये हर बार आता ही रहता है, हमेल। कौन सा है, हमेल। हाथ का आभूषण नरमुख, कौन सा है, नरमुख। नौगरी, नौगरी। दांत का आभूषण चुंप, रखन, रखन। नाक का आभूषण बुलाक, बुलाक। बेसरी, बोगड़ी, बोगड़ी। ये सारे किसके हैं, नाक के आभूषण है। किसका आभूषण है, नाक के आभूषण। ओके, चलो जी। ग्रेसन ने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। डॉक्टर ग्रेसन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको किस नाम से जाना है। ऑप्शन एक आपके सामने गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, बिल्ली। किशन का राइट आंसर है वो है आपके कौन सी, बिल्ली। यहाँ पर सबसे ज्यादा भील जनजाति निवास करने के कारण अपने इस बोली को बिल्ली बोली कहा है। किस बोली को कहा है, वागड़ी बोली को। किस बोली को कहा है, वागड़ी बोली। वागड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। वागड़ी बोली किसकी उपबोली है, मारवाड़ की उपबोली मानी जाती है मित्रों। और ये जो बोली है वागड़ी बोली, यहाँ पर कहते हैं कि अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर एक संत हुए अपने संत मावजी। कौन से संत हुए हैं, मावजी। उन मावजी की रचना है चोपड़ा। कौन सी रचना है, चोपड़ा। उस चोपड़ा जो है भाषा जो है अगर कोई है तो वो अपने कौन सी मानी जाती है, अपने वागड़ी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, वागड़ी मानी जाती है। राजावाटी और नागरचोल किसकी उपबोलियां मानी जाती है। राजस्थान के अंदर राजावाटी और नागरचोल जो है कौन सी बोली की उपबोली है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, वागड़ी। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे आंसर दिया है उनका सही है, ढूंढाड़ी बोली। कौन सा है, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली जो है राजावाटी और नागरचोल, इसकी क्या मानी जाती है, उपबोलियां मानी जाती हैं। क्या मानी जाती है, उपबोलियां। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, राजावाटी ये तो बोली जाती है अपने दौसा के अंदर, दौसा, और ये बोली जाती है अपने सवाई माधोपुर टोंक में, सवाई माधोपुर और टोंक यहां बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर में बोली जाती है। इसके अलावा दौसा, बगरू, किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़। इस बोली की मुख्य विशेषता, वर्तमान के लिए 6 शब्द, वर्तमान के लिए तो 6 शब्द, 6 शब्द, और भूतकाल के लिए 6 और 6 शब्द, 6 और 6 शब्द बोला जाता है। किस बोली के अंदर, ढूंढाड़ी बोली के अंदर। कौन सी बोली के अंदर है, ढूंढाड़ी बोली में। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। ऑप्शन एक है तेजा जी, मलिनाथ जी, बाबा मामादेव, रूपनाथ जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, रूपनाथ जी। कौन सा है, रूपनाथ जी। जिसने भी डी आंसर लिख के भेजा उनका बिल्कुल क्या माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है, चलो जी। इन्हें एक नाम और दिया जाता है, चरड़ा जी। कहते हैं चरड़ा जी। पाबू जी के भतीजे हैं ये। किसके भतीजे हैं, पाबू जी के भतीजे। ये पाबू जी के भतीजे माने जाते हैं। पाबू जी के क्या माने जाते हैं, भतीजे। इन्हें पाबू जी के भतीजे के नाम से जाना जाता है। तेजा जी, अब तो पूरे राजस्थान के अंदर पूजा होती है कृषि का देवता।
कृषि का देवता तेजा जी। मलिनाथ जी चेचक का देवता, चेचक का देवता। और मामा देव बरसात का देवता। अपने बारिश लाने वाले देवता खूब है, बरसात का देवता मामा देव। कहीं पर मंदिर नहीं होता मामा देव का। अब मामा देव का मंदिर कहीं होता है क्या? नहीं होता है। वैसे गांव के बाहर लकड़ी का तोरण बना करके मामा देव की क्या होती है? पूजा होती है। ध्यान रखना इस चीज का, क्या रखना है? ध्यान। नेक्स्ट, देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है। ऐसा कौन सी जगह जो देवनारायण जी से संबंधित नहीं है? इसका मतलब तीन तो ही, एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है उसको अपने को क्या करना है? बताना है। ठीक है ना। पहला है देवमाली ब्यावर, बिल्कुल राइट बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देवधाम जोधपुर निवाई टोंक, ये भी सही है। देव डोंगरी चित्तौड़, ये भी सही है। काला टोकरा चालोर, ये नहीं है। ठीक है ना। काला टोकरा गांव चालोर, ये नहीं है। ये किससे संबंधित है फिर? तो हम कहते हैं कि भाई ये जो जगह है ना, आदिवासियों के कुल देवता वीर बावसी, उनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? वीर बावसी। काला टोकरा गांव जालोर के अंदर है और वीर बावसी से संबंधित ये स्थल माना जाता है। देवमाली है देवनारायण जी का। इसके अलावा आसिंद है, आसिंद पिलवाड़ा, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है, पिलवाड़ा। इसके अलावा देवास, कौन सा है? देवास, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। यहाँ पर भी मतलब अपने से संबंधित है। इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं भाई, विष्णु का क्या कहते हैं? अवतार। देवनारायण जी का नाम है विष्णु का अवतार। ठीक है ना। हाँ, बगड़ावत गोत्र के अंदर इनका जन्म होता है। गुर्जर जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव अगर कोई है तो वो देवनारायण जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? देवनारायण जी माने जाते हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव। याद रखना भाई। लोक देवता हड़बूची सांकला के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य माना जाता है? लोक देवता हड़बूची सांकला के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य मतलब गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है ये पाबूजी के मोसेरे पाई थे, यही गलत है। ये पाबूजी के मोसेरे पाई नहीं है, तो ये रामदेव जी के मोसेरे पाई है। पहले टिक कर देते हैं अपन, ये लो, क्योंकि मुझे पता है ये ऑप्शन आप सब लोगों ने आंसर दिया है राइट। तुम लोगों ने आंसर राइट दिया है। ठीक है ना। ये रामदेव जी के मोसेरे पाई हैं। किसके हैं? रामदेव जी के मोसेरे पाई, रामदेव जी के। चलो बाकी के ऑप्शन भी पढ़ेंगे, है ना, छोड़ेंगे एक को भी नहीं। इनकी क्रम स्थली जोधपुर जिला माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर जिले के अंदर इनका हरमजल गांव, बेंगटी गांव इनकी क्रम स्थली के रूप में माना जाता है। इनकी सवारी जो है सियार थी, बिल्कुल सही है, छोटा व्हीकल था सियार। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता और गौ सेवक देवता के रूप में मानते हैं, बिल्कुल सही है। गौ सेवक देवता कहते हैं, गायों की सेवा करते थे। इनके पास बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से हरा चारा लेके आते थे, गायों को खिलाते थे। कहते हैं कि जो विकलांग गायें, कहते हैं ना अफाइज गायें, वो उनको हरा चारा खिलाते और खिलाते ही भाई साहब गायें तंदुरुस्त एकदम, यूं पावर आ जाता, एनर्जी आ जाती। इनके हाथ में जादू था भाई, चारा खिलाते हाथ में जादू था। इनका मंदिर है, इनका जन्म तो होता है बुंडेल गांव में। इनका जन्म कहाँ होता है? बुंडेल गांव। और बुंडेल कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। बुंडेल नागौर के अंदर जगह पड़ती है जहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। इनका मंदिर है बेंगटी गांव में। कौन सा है? बेंगटी, नया जिला बन गया फड़ोदी, यहां पर इनका मंदिर है। यहाँ पर इनका क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है। राजस्थान का ऐसा लोक देवता जिनके मंदिर में क्या रखी हुई है? बैलगाड़ी रखी हुई है। वो अपने कौन है? हड़बूची है। वो अपने कौन है? हड़बूची। याद रखना भाई। निम्नलिखित में से किस देवी की आराधना में बास्योड़ा चढ़ाया जाता है? बास्योड़ा का मतलब होता है ठंडा बासी भोजन, ठंडा भोजन, ठंडा भोजन। ठंडा मतलब शीतल, शीतल मतलब शीतला, है ना। आई शीतला केला देवी जीण माता। क्वेश्चन का राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे लिखा है उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे आंसर लिख के भेजा है उनका क्या है? सही माना जाता है। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर चाकसू के अंदर मंदिर है, बिल्कुल सही है। सील की डोंगरी पर चाकसू के अंदर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो देवी है
इस देवी का मेला लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी। और इस मेले के अंदर दूर दराज के लोग बैलगाड़ी लेकर के आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा मेला? बैलगाड़ी मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं। आई माता का मंदिर कहाँ है? तो हम कहते हैं भाई आई माता का मंदिर है बिलाड़ा में। कहाँ पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा में। और रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। सीकर। हर्ष पहाड़ी की तलहटी में, हर्ष पहाड़ी की तलहटी में, तलहटी में, हर्ष पहाड़ी की तलहटी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर। हर्ष पहाड़ी की तलहटी के अंदर इनका क्या है? मंदिर है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माता का स्वरूप जो है सुगन चिड़ी कहलाता है? कौन सी देवी है जिसका स्वरूप सुगन चिड़ी कहलाता है? कितना शानदार क्वेश्चन आया है ना जी। फटाक से आंसर दे दीजिए। क्या बात है। आवड़, लटियाल, माता रानी बटियाणी, आई माता। क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने आवड़ माता। कौन सी माता है? आवड़ माता। अरे भाई आवड़ माता चाहे स्वांग्या माता, ठीक है ना, ये स्वांग्या माता का दूसरा रूप है। और स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह है सगुन चिड़ी, है ना। हाँ, स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? सगुन चिड़ी है। और आवड़ माता स्वांग्या माता का दूसरा रूप है। जैसलमेर के अंदर मंदिर है इनका, जैसलमेर। इनको तेमड़ ताई की बा कहा जाता है। कौन सी देवी कहते हैं? तेमड़ ताई, तेमड़ ताई या तेमड़ राय मंदिर माता भी कहते हैं, तेमड़ ताई माता भी कहते हैं। लटियाल माता का मंदिर है फड़ौदी में। कहां पर है? फड़ौदी। लटियाल माता फड़ौदी के अंदर मंदिर है, फड़ौदी में। और इन्हें खेजड़ बेर राय भवानी कहते हैं। खेजड़ खेजड़ बेर राय भवानी, राय भवानी, खेजड़ बेर राय भवानी। माता रानी बटियाणी, इनका मंदिर है जसोल में, जसोल बालोतरा। जसोल कहाँ पड़ता है? बालोतरा। और डोली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। डोली जाति के लोग क्या करते हैं? पूजा। आई माता सीरवी जाति की कुल देवी है। सीरवी जाति की कुल देवी, जाति की कुल देवी। और आई माता मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? कैसे टपकती है? आई माता के मंदिर के अंदर दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है? कौन सी माता है? आई माता। निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है? राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसका मंदिर जो है 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है? ऑप्शन 1 है त्रिपुरा सुंदरी, शिला देवी, कैला देवी या फिर जीण माता। क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा। शिला देवी आमेर के अंदर है, आमेर जयपुर। कैला देवी करौली में। और जीण माता सीकर। जीण माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी। इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। इसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खियों की देवी। ठीक है, चलो जी। अगला क्वेश्चन आता है, बसंत पंचमी के पर्व पर किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं? ये ध्यान रखना, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि बसंत पंचमी के पर्व पर कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है सफेद, केसरिया, पीले, पचरंगी। जिसने भी क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे सी भेजा है वो उनका राइट है, पीले वस्त्र। कौन सा है? पीले वस्त्र।
बसंत पंचमी के अंदर सभी लोग जो है बसंत पंचमी के अंदर जो है पीले वस्त्र पहनते हैं। कब आती है बसंत पंचमी? तो हम कहते हैं भाई माघ शुक्ल पंचमी। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी आती है, ध्यान रखना इस चीज का। और माँ सरस्वती की पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा, माँ सरस्वती की क्या होती है? पूजा। और माँ सरस्वती का कतर कौन सा है? पीला। बसंत पंचमी को चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है, चरणदासी संप्रदाय का मेला। यह बसंत पंचमी को ही लगता है। कहाँ पे लगता है? दिल्ली के अंदर लगता है। और चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं ये पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी कौन सा वस्त्र पहनते हैं? पीला वस्त्र पहनते हैं। याद रखना भाई, माँ सरस्वती का ये वस्त्र माना जाता है। किसका वस्त्र है? माँ सरस्वती का। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नीड्री नवमी कब मनाई जाती है? कौन सी तिथि है जिस दिन नीड्री नवमी पर्व मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर नीड्री नवमी का पर्व है। पहला ऑप्शन है श्रावण शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी। क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी क्या मनाई जाती है? नीड्री नवमी मनाई जाती है। और इस दिन अपने कहते हैं कि नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा। इस दिन नेवले की पूजा होती है मित्रों। किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है, नीड्री नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसको अपन कहते हैं गोगा नवमी, गोगा जी की। किसकी पूजा होगी? गोगा जी की। गोगा नवमी कहते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। क्या कहते हैं? गोगा नवमी। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है गोगा नवमी मनाई जाती है, याद रखना। ग्रास्य जनजाति का नृत्य जिसे महिलाएं रिश्ते मांग करते हुए नृत्य करती है। देखो कितना शानदार सवाल है। वैसे देखो जाए तो अपने जो है अगर संस्कृति देखा जाए ना तो वो आदिवासियों में ही है। अपन तो ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों में आज भी वो संस्कृति है। सनातन की संस्कृति ज्यादातर आदिवासियों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि आदिवासी लोग की मूर्ति की पूजा करते हैं, आदिवासी लोग की प्रकृति की पूजा करते हैं, आदिवासी लोग प्रकृति का बचाव करते हैं। आदिवासी लोगों के पास खुद का जो है वेशभूषा आज भी विद्यमान है। अपन ने चेंज कर लिया है, अपन ज्यादा पड़ गए, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो ज्यादा करने लगे, है ना। संस्कृति देखने तो आदिवासियों में, आज भी आदिवासियों में यही होता है, ठीक है ना। कौन सी जो है ग्रास्य जनजाति, कौन सा नृत्य जिसमें महिला लड़के का रिश्ता मांगने के लिए जा रही है ना। गरबा, रायण, वालर, लूर जी। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके कौन सा? डी, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लूर। लूर ग्रास्य जनजाति की गोत्र है। ग्रास्य जनजाति की क्या है? गोत्र। तो लूर गोत्र की महिलाएं लड़के का रिश्ता मांगने लड़की के घर जाती हैं, उस समय यह नृत्य करती है। गरबा, ये तो ग्रास्य जनजाति के अंदर है, महिलाओं का नृत्य। किसका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य। गणगौर का उत्सव पर होता है ये, गणगौर पर। रायण पुरुषों द्वारा, ये ग्रास्य के नृत्य चारों, ठीक है ना, पुरुषों द्वारा होली का उत्सव पर अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन। वालर, ये युगल नृत्य, पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। ग्रास्य, पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर प्रचलित नहीं है? इसका मतलब बाकी तीन तो शेखावटी के हैं, लेकिन एक नहीं है, और वो नृत्य कौन सा नहीं है उसको अपने को क्या करना है? अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। तो चंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु। कच्ची घोड़ी ये भी सही है। बिंदोरी ये गलत है। गिद्दड़ ये आपके राइट है। जिसने भी सी ऑप्शन भेजा है उनका राइट है। जिसने सी ऑप्शन भेजा उनका क्या है? राइट है। बिंदोरी जो नृत्य है ये झालावाड़ का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? झालावाड़ का। बाकी तीनों के तीनों कहां पर है? अपने जो है शेखावाटी के अंदर। चंग नृत्य तो होली के उत्सव पर होता है, और केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा ही होता है शेखावाटी के अंदर, लेकिन ये लोक व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक
व्यावसायिक सरणी का नृत्य, व्यावसायिक सरणी का नृत्य। और गिद्दड़ ये भी पुरुषों द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा, लेकिन होली के अवसर पर। ये भी कब होता है? होली के अवसर पर। और इस गिद्दड़ नृत्य के अंदर तो वाद्य यंत्र होता है, उसको कहते हैं नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा। अच्छा, कच्ची घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कच्ची घोड़ी के अंदर है झांझ, ढोल, ढोल, थाली, झांझ, ढोल और थाली, ये इसका वाद्य यंत्र माना जाता है। ये इसका वाद्य यंत्र माने जाते हैं। कौन से नृत्य के अंदर है? तो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? ऐसा कौन सा गीत है जो विवाह के समय नहीं गाया जाता है? कब नहीं गाया जाता है? विवाह के समय। तो कौन सा गीत है जो विवाह के समय नहीं गाया जाता है? ऑप्शन ए के आपके सामने फलसड़ा बिल्कुल सही है। विवाह के अंदर मेहमानों के स्वागत में गाते हैं, मेहमानों के स्वागत में, मेहमानों के स्वागत के अंदर गीत गाते हैं, ठीक है ना। अपने गांव के अंदर जो मेहमान आते हैं ना शादी में घर पे, तो महिलाएं क्या करती है? उनके तिलक निकालती है, उनका स्वागत करती है। तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा गाया जाता है, याद रखना। दूसरा जला, ये भी गाया जाता है, जैसलमेर का है, जैसलमेर। वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने, बारात का डेरा देखने। मैं तो थारा डेरा निरखण आई हूं मारा जोड़ी का चला, कि मैं तेरा डेरा निरखण नहीं, निरखण मतलब देखना, मारा जोड़ी का चला। पीपली, ये नहीं है भाई, ये नहीं है पीपली, पीपली नहीं है। अभी देखते हैं कहां पे। जुआ, खाली जुआ आ गया, थोड़ा अटपटा लगा आपको। जुआ चुई, क्या होता है? जुआ चुई। ये वर वधु, वरे वधु, वर वधु के द्वारा अंगूठी ढूंढने की रस्म होती कि नहीं होती है? हाँ, परात में से क्या ढूंढना? अंगूठी। तो अंगूठी ढूंढते समय महिलाएं गीत गाती है। वर और वधु को कहते हैं परात में से अंगूठी ढूंढो, है ना। देख लो क्या समय है। अंगूठी ढूंढने की उम्र में सेंटर ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए ढंग से मेहनत कर लीजिए, है ना। अच्छी खासी मेहनत कर लीजिए तो टाइम पर अपना अंगूठी भी ढूंढ सके और ज्यादा सेंटर भी नहीं ढूंढना पड़े, ठीक है ना, याद रखे। ओके। पीपली, ये शेखावाटी का गीत है। कहाँ का गीत है? शेखावाटी का। वर्षा ऋतु के आरंभ में गाया जाता है, वर्षा ऋतु के आरंभ में, वर्षा ऋतु के आरंभ में ये गीत गाया जाता है। पीपली गीत है, वर्षा ऋतु के आरंभ में गाया जाता है और ये शेखावाटी का गीत माना जाता है। महिला प्रदेश के अंदर उसका पति है तो वो उसको बुलाती है, तो जिसने भी सी भेजा उनका क्या है? राइट माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कथन है? इसका मतलब 3 गलत है, एक कथन सही है। एक कथन क्या है? सही है। सही सुमेलित कथन पूछा गया, थोड़ा सा सवाल पर ध्यान देना, है ना। हाँ, समझ रहे हो विनोद बाबू, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कुर्जा गीत मेवाड़ का है, गलत है। मिचकी गीत मारवाड़ का है, गलत है। बिछड़ो शेखावाटी का है, गलत है। हम सिडो मेवाड़ का है, राइट है। हाँ, जिसने भी डी फॉर डॉग भेजा है उनका क्या है? राइट माना जाता है। जिसने डी फॉर डॉग आंसर लिख करके मुझे भेजा उनका क्या माना जाता है? राइट माना जाता है। क्या माना जाता है? राइट माना जाता है। डी फॉर डॉग। हम सिडो मेवाड़ का गीत है और भील पुरुष महिलाएं मिलकर के गीत गाती है। भील पुरुष है, महिला दोनों मिलकर के इस गीत को गाते हैं। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। चलो इसको चेंज कर देते हैं, है ना। इसको सही सुमेलित करें। कुर्जा मारवाड़ का गीत है, एक वीर गीत माना जाता है मारवाड़ का। हिचकी मेवात का गीत है। कौन सा गीत है? मेवात। जिला पूछे तो अलवर, जिला पूछे तो अलवर। बिच्छुडो हाड़ोती का गीत है। किसका गीत है? हाड़ोती का। बिछुड़ा हाड़ोती का गीत है ना। मैं तो मरियो जी राज मरेला जीर खा गयो बेरी बिछुड़ो, कि मैं तो मरियो जी राज मरेला जीर खा गयो बेरी बिछुड़ो, हाड़ोती का गीत माना जाता है जी। अगला क्वेश्चन, गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे माना जाता है? ये कुछ नाम दिए गए हैं,
और आपसे पूछा गया कि इसका संबंध जो है वो कौन सा माना जाता है। ध्रुवपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग। जी फटाक से आंसर दे दीजिए। ओके हाँ जी, जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा है उनका राइट है ध्रुवपद गायकी। ध्रुवपद गायकी, ये ध्रुवपद गायकी के प्रकार हैं, गोबरहारी, डागुरी, खंडारी, है ना। खंडार तो अपने सवाई माधोपुर साइड के अंदर वहां पर गाई जाती है, ठीक है ना। ध्रुवपद गायकी का ऊपर इसकी शुरुआत होती है अपने ग्वालियर से। कहाँ से होती है? ग्वालियर, मान सिंह तोमर के टाइम पे। फूलजी भट्ट, बंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट आदि का संबंध किस लोक नाट्य से रहा है? यहाँ पर आपको कलाकारों के नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध जो है वो कौन सी लोक नाट्य से है। ऑप्शन ए है ख्याल, तमाशा, नौटंकी, रासलीला। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बी फॉर बॉम्बे आपका राइट हो जाएगा तमाशा। कौन सा हो जाएगा? तमाशा। तमाशा बिल्कुल क्या है? राइट माना जाता है। फूलजी भट्ट ये जो है माने जाते हैं, ये जयपुर की कला फेमस है। कहाँ का है? जयपुर का। और सवाई प्रताप सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था। प्रवर्तक बंशीधर भट्ट है। प्रवर्तक बंशीधर भट्ट, बंशीधर भट्ट इन्होंने शुरू किया था, बंशीधर भट्ट ने। इसका आयोजन खुले मंच पर होता है जिसको अखाड़ा कहते हैं। आयोजन खुले मंच पर जिसको क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। इसका आयोजन जो है खुले मंच पर होता है जिसको अपने क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। राजस्थान के किस राजा का शासनकाल तमाशा लोक नाट्य का स्वर्ण काल कहलाता है? लो जी अभी सवाल पीछे राइट किया, ये आएगा मेजर राजा जयमान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन का राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह, जिसका शासनकाल अपने जो है तमाशा का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। खेलार क्या है? खेलार किसको कहते हैं? जी ऑप्शन एक आपके सामने है रमतों का गीत, रमतों का एक प्रकार, रमत का प्रसिद्ध अखाड़ा, रमत खेलने वाला। रमत खेलने वाला। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। जी डी फॉर डॉग, जिसने भी डी फॉर डॉग लिख के भेजा उनका आंसर क्या है? राइट माना जाता है। रमत जो है ये अपने खिलार है। खिलार रमत का जो खिलाड़ी होता है ना उसको कहते हैं क्या? खिलार कहते हैं। खिलार रमत किसकी बात करते हैं? रमत की बात करते हैं। रमत जो है वो राजस्थान में जिस जगह की फेमस है उस जगह का नाम है जैसलमेर, उस जगह का नाम है बीकानेर। बीकानेर। होती क्या रमत? रमत का मतलब होता है कि महापुरुषों की जीवनी को अपनी भाषा के अंदर लिख करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना। महापुरुषों की जीवनी को अपनी लैंग्वेज में लिख करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अपने रमत कहलाता है। जैसलमेर बीकानेर की रमत श्रावण महीने में ज्यादा होती है। कौन से महीने में? श्रावण मास। और होली के अवसर पर। कब होती है? होली के अवसर पर। होली और संग रामदेव जी का भजन गाया जाता है शुरू करने से पहले। रूणी चेका राजा अजमाल चीरा कंवरा, अजमाल चीरा कंवरा, मैना देरा लाल नेतलरा परतार, हेलो सुनो मारो राम सा पीर। तो रामदेव जी का भजन जो है गाया जाता है, किस में गाया जाता है? रमत के अंदर गाया जाता है ना, याद रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन, राज विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? यहाँ पर एक किताब दी गई है और उस किताब के अंदर पूछा गया कि इसका लेखक कौन माना जाता है। ठीक है, बिट्टू सुजा, श्यामल दास, सदाशिव भट्ट, वीरबाण रत्नो। क्वेश्चन का सोच समझ करके आंसर देवें और आंसर देना सभी को जरूरी है। ठीक है ना, गलतियां करो सही करो, गलतियां नहीं करोगे क्या सही करोगे? ठीक है ना, याद रखना जी। क्वेश्चन का राइट आंसर आया है, वो आया आपके जिसका नाम है सदाशिव भट्ट। कौन सा है? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट ने जो है राज विनोद किताब लिखी है और ये बीकानेर के राजा कल्याणमल के बारे में जानकारी देती है। किसके शासक किसके बारे में देती है? बीकानेर के एक राजा हैं कल्याणमल। कल्याणमल, कल्याणमल के बारे में जानकारी देती है। बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा। श्यामल दास, श्यामल दास की किताब है वीर विनोद।
वीर विनोद। अच्छा, बिट्टू सुजा की किताब कौन सी है? तो वो है आपके राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद किताब जो है बिट्टू सुजा की मानी जाती है। वीरपाण रत्नो राज रूपक। राजे रूपक मारवाड़ के राजा अभय सिंह के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? मारवाड़ के शासक अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे, जिनका नाम क्या था? वीरपाण रत्नो। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से कौन सी पत्रिका जो है निकालती है? यहाँ पर दी गई है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर कौन सी पत्रिका जारी करती है? मधुमती, हरावल, जागती ज्योत या ओलियों? या कौन सी है? ओलियों। फटाक से कैंसर देना जी। हाँ जी, क्वेश्चन का सही एंड सही आंसर जिसने सी भेजा उनका राइट है, जागती ज्योत। कौन सी है? जागती ज्योत। ये जागती ज्योत जो है वो आपके राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रति महीने निकाली जाने वाली पत्रिका मानी जाती है। जबकि जो मधुमती है ना मित्रों, ये मधुमती जो पत्रिका है ये राजस्थानी साहित्य अकादमी जारी करती है उदयपुर के द्वारा। कौन जारी करती है? राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी उदयपुर, अकादमी उदयपुर, ये जारी करती है। अच्छा, दूसरी बात है हरावल। हरावल की जो पत्रिका है ये जारी करने वाला व्यक्ति है सत्यप्रकाश जोशी। कौन है? सत्यप्रकाश जोशी। सत्यप्रकाश जोशी जो है हरावल पत्रिका जारी करता था। ओलियों जो किताब है ये करता है किशोर। इसका जो प्रकाशक था उसका नाम था किशोर कल्पना कांत। कल्पना कांत। एक पत्रिका मरुवाणी, मरुवाणी, इसका जो प्रकाशक है वो है अपने चंद्र सिंह। कौन था? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह इसका जो है प्रकाशक माना जाता है। कौन माना जाता है? चंद्र सिंह। इसका क्या माना जाता है? प्रकाशक माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इस लास्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से आंसर लिखें। असुमेलित बताना। पहली बात तो ये देखो पूछा क्या गया है, असुमेलित कीर्तन कौन सा गलत है? श्रीधर व्यास, रणमल छंद बिल्कुल सही है। मंचाराम, रघुनाथ रूपक, ये भी बात सही है। मणि मधुकर, पग फेरो, ये भी सही है। नतमल जोशी, बाता की फुलवारी गलत है। जिसने भी डी फॉर डॉग आंसर मुझे भेजा है उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है, क्योंकि बाता की फुलवारी नतमल जोशी की रचना नहीं है। बाता की फुलवारी अपने नतमल जोशी की रचना नहीं है। नतमल जोशी की रचना नहीं है ये किसकी रचना है फिर? ये है विजयदान तेथा की। किसकी है? विजयदान तेथा। राजस्थान में विजय के नाम से फेमस है विजयदान तेथा, उनकी रचना मानी जाती है। नतमल जोशी की किताबें हैं भाई साहब अपने कौन सी? एक बीननी दो बींद, एक बीननी दो बींद, पर्ण्योड़ी कुंवारी, पर्ण्योड़ी कुंवारी, दोरारा दोरी, दोरारा दोरी, दोरारा दोरी, सबड़का, है ना? चाय पीते हो तो सबड़का लेते हो। आबे पटकी, आबे पटकी, सबड़का आबे पटकी। छटरी चौदस, छटरी चौदस, ये सारी की सारी किताबें किसकी है? अपने नतमल जोशी की। और ये आपका आज का सेक्शन रहा था जिस पर अपन ने चर्चा की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे।
ठीक है, चलो जी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आप सब लोगों का प्यार उत्कर्ष परिवार के प्रति यूं ही बना रहे, थैंक यू।